हेलो दोस्तों, बैट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। बहुत छोटा सा संक्षेप, बिल्कुल छोटा, जी एन शुक्ला साहब का एक संदेश है आपके लिए। एक तो इंग्लिश में है और साथ साथ उन्हें हिंदी भी कर दी है। अब मैं सोचूंगा छोटा है तो मैं हिंदी में ही पढ़ दूँ, क्योंकि हर व्यक्ति चिंतित है, बेहद एग्रीव्ड है कि 12 तारीख को क्या होगा। भाई, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, तो शुक्ला साहब ने भेज दिया। कहते हैं शुक्ला साहब कि पेंशनर्स अपने जीवन में गहरी अनिश्चितता के बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। पहले कभी भी हम ऐसी स्थिति में नहीं गुजरे। 12 मार्च का दिन सिर पर है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। पृष्ठभूमि में हुई कुछ सकारात्मक चीज़ें और इर्द गिर्द सकारात्मक संकेतों को देखते हुए पेंशनर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। हमें मुगालते से बचने की ज़रूरत है, किसी खुशफहमी में नहीं पड़ना है, किसी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। यह हम पेंशनर्स के जीवन का सबसे बड़ा ट्रायल है। फोरम कर्म में विश्वास रखता है। हमारी कोशिश होती है हमारी रणनीति और कार्य में कोई चूक न हो। साम दाम दंड भेद हमारे रणनीतिक हथियार हैं। हो सकता है किसी मामले में कमज़ोर हों, लेकिन हमारे ध्येय, संकल्प और मनोबल अजय हैं। हम आपसे धैर्य रखने और अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील करते हैं। हम सही रास्ते पर हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। जे एन शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, छोटा सा ही है। ये जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं, कोर्ट और कोर्ट के बाहर जो भी कुछ बन पड़ा है किसी से भी, वो काम चल रहा है और हम 100% अश्योर्ड हैं कि हम जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं। अब मैं धीरे धीरे करके सबका डालूंगा, जिससे थोड़ी सी सांत्वना मिले और लगे कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। अब मैं किसी का नहीं डालूंगा तो बोलेगा दीवान सिंह मेरा नहीं डाल रहा है। मैं डालूंगा सबका। अब मैंने थोड़े समय के लिए शुक्ला जी का डाल दिया है, उसके बाद में पाटनी जी का डालूंगा कि वो भी अपनी जगह सही है। भैया, उनको क्या नाम है, बीआरएस में धोखा खाया और साथ में पेंशन ली, तो डेट ऑफ रिटर्न पेंशन नहीं मिली, तो उन्होंने भी लेटर भेज दिया, तो वो भी डालना पड़ेगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।